जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 24 सितंबर 2001 बेंगलुरु आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है सम्मान और आधिपत्य। जिसके प्रति तुम्हारा आधिपत्य होता है, प्रायः उसके प्रति तुम्हारा आदर नहीं रहता। जो कुछ हम हासिल कर लेते हैं, प्रायः उसके प्रति हमारा सम्मान क्षीण हो जाता है। यह हमसे अनजाने में ही होता है। जिसका तुम आदर करते हो, वह तुमसे बड़ा हो जाता है। जब तुम में अपने सभी संबंधों के प्रति सम्मान होता है, तब तुम्हारी अपनी चेतना का विस्तार होता है। तब छोटी छोटी चीजें भी बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। हर तुच्छ जीव गरिमा पूर्ण प्रतीत होता है। हर संबंध के पीछे जो सम्मान होता है, वही उस संबंध को बचा पाता है। जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति सम्मान रखते हो, तब तुम्हारा संपूर्ण ब्रह्मांड से सामंजस्य होता है। तब तुम्हें इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज का परित्याग या अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी तुम्हें मिला है, उसका सम्मान करने के लिए तुम लोभ, ईर्ष्या और काम वासना से मुक्त हो जाते हो। हर पल अपने भीतर आदर रखने का कौशल बनाओ। बहुत ही छोटा सा यह ज्ञान पत्र। सम्मान और आधिपत्य। आधिपत्य समझते हो ना, ओनरशिप। और सम्मान, सम्मान का और आधिपत्य, कंट्रोल रखने का क्या संबंध है? बड़ा इंटरेस्टिंग। गुरुजी कहते हैं, जिसके प्रति तुम्हारा आधिपत्य होता है, प्रायः उसके प्रति तुम्हें आदर नहीं रहता। ये तो होता है ना, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, जो चीज तुम्हारे ओनरशिप में है ना, देखो उसका वैल्यू भी नहीं करते हम। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताओ। आप सुपरमार्केट में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो, वहां पे कोई एक वस्तु आपको बड़ी पसंद आती है, बड़ी महंगी। आप पूछते हो, देखते हो, और आपको लगता है ये मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, वो वस्तु आप जो भी है खरीद लेते हो। वो खरीद कर लाने के बाद एक बार घर में आपने रख दिया, आप देखोगे आहिस्ते आहिस्ते उसके प्रति का वो लगाव, वो जुड़ाव, वो खत्म होने लगता है। एक समय ऐसे आ जाता है कि वह मूल्यवान वस्तु आपके घर में किसी कोने में, किसी जगह पर धूल खाती हुई आपको दिखाई देती है। आपको उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता, ना कोई उसके प्रति लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है। लेकिन वो जब मॉल में आपने देखा था, तो कितना अट्रैक्शन था, कितना उसके प्रति एक चाह थी। वो घर में आने के बाद वह चाह शेष रही क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे ओनरशिप में जिस पल से आ गया ना, वो खत्म। ये संबंधों में भी होता है। जब तक मिलता नहीं है कोई व्यक्ति, तब तक बड़ा सम्मान, बहुत लगाव, आकर्षण, सब कुछ रहता है। जिस समय वह मिल गया व्यक्ति, देखो काफी सारे जो भी प्रेम संबंध होते हैं, उसमें काफी बार ऐसे होता है। जब तक वह व्यक्ति, लड़का या लड़की, वो ऐसे लगता नहीं है, तब तक वो मिलता नहीं है। एक बार वो मैरिज हो गया, एक बार रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते सम्मान भी जाने लगा। वह पता नहीं, एक आकर्षण भी कम होने लगा। वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, सबके बारे में होता है ये। वही गुरुजी कह रहे हैं, जिसके प्रति तुम्हारा आधिपत्य होता है, प्राय उसके प्रति तुम्हारा आदर नहीं रहता। आदर नहीं रहा, ओनरशिप आ गई जैसे, तो उसके प्रति अभी कोई वैल्यू नहीं है, सम्मान नहीं है। जो कुछ हम हासिल कर लेते हैं,
प्रायः उसके प्रति हमारा सम्मान क्षीण होता जाता है। हासिल करने के बाद रिस्पेक्ट जाता ही है, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो भी हो। आप देखना आहिस्ते आहिस्ते जाता ही है। यह हमसे अनजाने में ही होता है, ऐसे नहीं आप जानबूझ के करते हो, हा? ये बात नहीं है, अनजाने में ही होता है, पर होता जरूर है। जिसका तुम आदर करते हो वह तुमसे बड़ा हो जाता है, और इसके विपरीत हम जिसका सम्मान करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमसे बड़ा हो जाता है। रिस्पेक्ट तभी आता है जब तुम अपने सभी संबंधों के प्रति सम्मानित होते हो, तब तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। और जब तुम सारे संबंधों के प्रति आदर महसूस करते हो, सम्मान महसूस करते हो, तुम्हारी चेतना भी फैलती है, बड़ी होती है। तब छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी और महत्वपूर्ण वह प्रतीत होती है। तब छोटी से छोटी चीज भी बड़ी लगती है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट लगती है। हर तुच्छ जीव गरिमापूर्ण प्रतीत होता है। हर संबंध के पीछे जो सम्मान होता है वह ही उस संबंध को बचा पाता है। फिर सृष्टि के छोटी से छोटी चीज भी गरिमापूर्ण, अत्यंत बढ़िया लगती है। और फिर हर संबंध के पीछे जो सम्मान होता है ना, वही संबंध को बचा पाता है, बाकी नहीं। जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति सम्मान रखते हो, तब तुम्हारा संपूर्ण ब्रह्मांड से सामंजस्य होता है। और जब पूरे ब्रह्मांड के प्रति तुम्हें सम्मान लगता है, आदर लगता है, तो क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हार्मनी आ जाती है, एक ट्यून में आ जाते हो आप। तब तुम्हें इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज का परित्याग या अस्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसे नहीं लगता कि यार इसकी जरूरत नहीं है, उसको अस्वीकार करने की, उसको त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतना हार्मनी में सबके साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ आ गए हो। जो भी तुम्हें मिला है उसका सम्मान करने से तुम लोभ, ईर्ष्या और काम वासना से मुक्त हो जाते हो। जो भी मिला है उसका अगर सम्मान करते हो ना, जब सम्मान नहीं करते हो तो क्या क्या होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होती है, या काम वासना जगती है। लेकिन जो भी मिला है उसके प्रति आदर है आपके भीतर, ओ कृतज्ञ हो आप, तो क्या होता है, फिर लोभ, सम्मान, लोभ, ईर्ष्या और काम वासना नहीं रहेगी, क्योंकि आप कृतज्ञ हो, आप उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो। इन सबसे तुम मुक्त हो जाते हो। हर पल अपने भीतर आदर रखने का कौशल बनाओ। तो गुरुदेव ये कह रहे कि तुम्हें एक ट्रिक, एक स्किल सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, हर समय हमारे भीतर वह सम्मान और आदर रहे, इस ब्रह्मांड के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, इस सबके प्रति। और वो जब रहेगा ना, तो देखना आपका जीवन ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर हो जाएगा। संबंध बरकरार रहेंगे, ईर्ष्या या लोभ या काम वासना, इससे आप मुक्त रहेंगे। और क्या चाहिए, जीवन उत्साहवर्धक, ऊर्जावर्धक रहेगा। किसी चीज का परित्याग करने का या उससे भागने की जरूरत नहीं रहेगी, सबका स्वीकार होगा। हर चीज बड़ी सुंदर और गरिमापूर्ण लगेगी, आकर्षक लगेगी। यही तो हम जीवन में चाहते हैं, सब कुछ जो है वो बहुत सुंदर, आकर्षक रहे हमेशा। और फिर आधिपत्य जताओगे, ओनरशिप जताओगे, सम्मान कम करोगे, तो फिर क्या होगा, पड़ा रहेगा कहीं पे कोने में धूल खाता हुआ वह वस्तु या संबंध या व्यक्ति के साथ है, वैल्यू नहीं रहेगा उसका। टेकिंग फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, फिर व्यक्ति को हम ऐसे ग्रांटेड पकड़ने लगते हैं, अरे ठीक है वो तो है मेरे जीवन में, दोस्त है मेरा, ऐसे हो जाता है ना। तो वो सम्मान और आधिपत्य का बहुत सुंदर गुरुदेव ने एक रिलेशन बताया, उसको हमें समझना चाहिए। हमारे भीतर वह कौशल, आदर का, सम्मान का, वो कुशलता पूर्वक लाना पड़ेगा। हर समय रखने के लिए एक स्किल चाहिए। वही गुरुदेव कह रहे कि उस कुशलता को आप हासिल कर लो, कि कैसे हर समय हमारे मन में वह सम्मान का भाव, आदर का भाव बरकरार रहे। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र, छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा।
इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और देखो, ये जो भी सारे हम ज्ञान पत्र पढ़ते हैं, कभी कभी आपके रियलाइजेशंस भी होते हैं इससे जुड़े हुए। ऐसा कोई रियलाइजेशन आपके पास है, कोई किस्सा है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम ये सब पढ़ते हैं और आप जब शेयर करते हो अच्छा लगता है, औरों को उसका लाभ भी मिलता है। तो ऐसा कुछ है तो जरूर शेयर करें। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।